पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयान से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा। OIC आलमी इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा का गजा में जारी इसराइल के वहशियाना हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि OIC ममालिक गजा में जंगबंदी इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करें। मकबूजा कश्मीर में भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। OIC जम्मू कश्मीर से मुतालिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करें। OIC की साइड लाइन पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अहम मुलाकातें। वाइस चेयरमैन कायमा कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस यंग जियान से मुलाकात हुई। इसहाक डार का चीन की बुनियादी तरजीहात पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इरादा। सऊदी अरब, तुर्किया, आज़रबाईजान और कतर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब का अहम तजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। IT, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग समेत 30 कंपनीज के नुमाइंदे वफ्द में शामिल। अहम शख्सियात पाकिस्तान में तजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायजा लेंगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तजारती वफूद का तबादला होगा। PIA, भाषा डैम, IT, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकुनी से मुतल्लिक मुआहदे तय पाने का इम्कान। ज़राअत, सनत और तजारत के मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी के मुआहदे भी मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस दौरे में $10 अरब तक के MOUs और माहिदों पर दस्तखत का इम्कान। वफ्द वापस जाकर सऊदी फरमा रवा को ब्रीफिंग देगा। सऊदी वफ्द के बाद पाकिस्तान का वफ्द भी सऊदी अरब जाएगा। गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, बिला जरूरत गंदुम मंगवाने की तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमेटी मंगल तक खत्मी रिपोर्ट मुरतब करेगी। साबिक सेक्रेटरीज फूड मोहम्मद महमूद और मोहम्मद आसिफ ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आज साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर भी तलब। हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मीट्रिक टन गंदुम खरीदेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द मतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म गंदुम के ज़खायर और ख़रीदारी के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद में लेंगे। खरीदारी से मुतालिक सूबाई पॉलिसी का खत्मी ऐलान मुलाकात के बाद किया जाएगा। ECC ने गंदुम दरामद करने की इजाज़त दी थी। इसके बाद क्या होता रहा कुछ इल्म नहीं। निजी सेक्टर को इम्पोर्ट की इजाज़त मेरा इख्तियार ही नहीं था। साबिक निगरान वज़ीर खुराक कोसर अब्दुल्ला कहते हैं कि वज़ीर फूड सिक्योरिटी ECC का रुकन नहीं होता। ज़रूरत के बाद सेक्रेटरी को बुलाया जाता है। बीट बोर्ड इजलास में तारीख दी कि इसके बाद गंदुम का कोई जहाज़ ना आए। इस तारीख के बाद मेरा कोई किरदार नहीं था। जब भी गंदुम की कमी हो वो 2500 मैट्रिक टन होती है, मगर 3500 मैट्रिक टन मंगवाई गई। अफसरान कई चीज़ें बताते नहीं। सेक्रेटरीज को पता होता है कि निगरान कुछ अरसे के लिए आए हैं, इनकी अथॉरिटी भी नहीं। दरामद की समरी मेरे वजीर बनने से पहले जा चुकी थी। निगरान दौर में गंदुम की दरामद ज्यादती थी। कुछ लोगों ने माल बनाने के लिए ये काम किया। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, जिम्मेदारान को सजा मिलेगी। किसानों के साथ जुल्म ज्यादती के अजाले का ऐलान कल किया जाएगा। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं, निगरान हुकूमत में गंदुम दरामद करने वाले जिम्मेदार अब हुकूमत का हिस्सा नहीं। ब्यूरोक्रेट्स ड्यूटी पर हैं, उनका एहतसाब होगा। मुशीरे इत्तलात डॉक्टर सैफ का कहना है कि विफाक की गलत पॉलिसीज के बायस दरामदी गंदुम 820 रुपए फी किलो में पड़ी। PDM2 के पास किसानों के रिलीफ का प्लान ही नहीं। जो 9 मई वालों के साथ हुआ वही अलीमीन गंडापुर के साथ होगा। बानी PTI ने अवाम को वरगलाया। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कराची में बस और एम्बुलेंसेज को आग लगाई गई, जिना हाउस को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम एमन का कहना है कि अपने इक़्तिदार के लिए कोई लीडर अवाम को बेवकूफ़ बनाए तो उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिन मासूम बच्चों को बानी ने इस्तेमाल किया वो जेलों में हैं। ये सबक है कि कोई भी लीडर तशद्दुद की तरकीब दे उसे नहीं सुनना चाहिए। हम विफाक में नहीं हैं, हुकूमत को काम करने से रोक नहीं रहे। जो भी मुकाम मुल्क के फ़ायदे में होगा उसमें साथ खड़े होंगे।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी 7 मई की शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। सरदार सलीम हैदर 2008 में अटक से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में वज़ीर दिफाई पैदावार भी रह चुके। PDM हुकूमत का भी हिस्सा रहे। शेख जाफर मंदुखेल कल दिन 11 बजे गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ नामजद गवर्नर से गवर्नर हाउस में हलफ लेंगे। शेख जाफर मंदुखेल मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कल कोयटा के दौरे का इम्कान है। दूसरी मरतबा सदर के मनसब पर फाइज होने के बाद आसिफ अली ज़रदारी का बलूचिस्तान का ये पहला दौरा होगा। सदर ममलिकत आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सरफराज भुट्टो की जानिब से इनके इजलास में शाया दिया जाएगा। सदर से काबीना के अलावा अरकान पार्लिमान मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी सियासी और कबायली नुमाइंदीन से भी मिलेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। कराकरम हाईवे पर मोटरवे पुलिस की तैनाती का मुतालबा। मुरासले में लिखा कि चिल्लात हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है। हादसात के बायस सयाहत पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे पुलिस की तैनाती लाजमी है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। कराकरम हाईवे और जगलोट सकरदू रोड की खस्ता हाली और टनल्स के नए मंसूबों समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। सड़कों की बेहतरी की यकीन दहानी कराई। सरबुलंद पहाड़ों को सर करने वाली नायला कियानी का एक और एजाज। दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू सर कर ली। पाकिस्तानी कोहे पैमा नायला कियानी 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नायला कियानी ने आज सुबह नेपाल में चोटी सर करके तारीखी संगे मिल अबूर किया। बरतानिया के बल्दियाती इलेक्शन में कंजरवेटिव पार्टी को तारीखी शिकस्त होगी। सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर लंदन मुंतखब हो गए। सादिक खान ने वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। नवमुंतखब मेयर ने कहा कि शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। नफरत के मुकाबले में उम्मीद की जीत गई और तीसरी बार मुंतखब होना मेरे लिए एहसास है। वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म बरतानिया में आम इंतखाबात का ऐलान करें। सादिक खान फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सादिक खान को मेयर लंदन बनने पर मुबारकबाद। कहा कि लंदन का मेयर बनने की हैट्रिक मुकम्मल करने पर सादिक खान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।